सीताराम प्यारे बच्चों, गणित मंजरी क्लास 9 की बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी का आज हम पढ़ने वाले। आप देख सकते हो ये बिल्कुल स्टार्ट वीडियो है, पहला वीडियो है चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड। बहुत ही मज़ेदार नाम है भाई, ठीक है। आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड चैप्टर 5, ये इसका पहला वीडियो है, इंट्रो वीडियो है। इसमें हम इसका थ्योरम वन भी पढ़ेंगे और थ्योरम वन के साथ साथ हम पूरा इसका बारीकी से हम सर्कल के बारे में समझेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये प्रश्न एक्सरसाइज सेट 5.1 के पहले का जितना भी है हम सारा इसमें देखने वाले हैं। इसके मैंने आपके लिए आसान भाषा में ये नोट्स भी बना दिया हूँ मेन पॉइंट लिख करके, ठीक है। ये बहुत सारी डेफिनेशंस है, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको डेफिनेशंस वगैरह लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी क्या है, डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पर आपकी दी गई है इस तरीके से, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले प्यारे बच्चों चैप्टर में आपको बताया गया है, आप देख सकते हो रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में बताया गया। सर्कल क्या होता है भाई, मैं आपको समझाने वाला कुछ नहीं है। पानी की एक बूंद होती है, पानी की एक बूंद जमीन में टपाक से टपकती है, वो भी सर्कल बनाती है। आप रोटी खाते होंगे, रोटी भी एक सर्कल है। हाथ में पहनने वाली चूड़ी वो भी एक सर्कल है, सर्कल मतलब बिल्कुल गोल। सूरज भी सर्कल है, पृथ्वी भी सर्कल है, चंद्रमा भाई सर्कल है ना। इसी के साथ साथ भाई सब कुछ सर्कल है। और तुम बताओ एग्जाम्पल सर्कल क्या क्या हो सकता है भाई। आलू भी सर्कल के जैसा होता है। इसी के साथ साथ सूरजमुखी का फूल भी सर्कल जैसा होता है, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे सर्कल होते हैं, तो हम इसी सर्कल के बारे में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम समझने वाले कुछ बेसिक डेफिनेशंस, सर्कल। सबसे पहले प्यारे बच्चों सर्कल बनाते कैसे समझो। आप सभी लोग को मैं सर्कल बनाना सिखा रहा हूँ। ये जो कैंपस होता है, आप देख सकते हो ये कैंपस है मेरे पास, ठीक है कैंपस। ये मेरे पास एक क्या है, कैंपस है कैंपस। इस कैंपस में दो प्रकार की नोक होती है, एक नोक ये वाली हो गई, दूसरी ये वाली हो गई। इस नोक को अपन कॉपी में रखे और इसको अपन थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और रखने के बाद फिर आप इसको यहाँ से पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे और पकड़ करके आप इसे घुमा दोगे, तो इस तरीके से घुमाने में बन जाता है हमारा एक क्या, सर्कल, ठीक है। क्या बन जाता है हमारा, एक सर्कल बन जाता है इस तरीके से। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारा सर्कल, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा सर्कल। इसे हम बनाते कैसे हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं, इसे हम कैंपस की हेल्प से बनाते हैं। तो आपको सर्कल बनाते तो आते ही होगा, सर्कल इसे कहते हैं। ये होता है आपका सर्कल, ठीक है। आया समझ में। सर्कल में होता है एक सेंटर, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक। ये सर्कल हो गया और ये सर्कल का हो गया सेंटर। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पर हम ये सब चीज़ भी समझेंगे। तो चलिए ये हो गया आपका सर्कल, अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया, मज़ेदार दिख रहा है सर्कल। अब इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। सर्कल क्या है, सर्कल देखो ये आपको याद भी करना है, ये बुक में आपकी दी है सर्कल की डेफिनेशन, आपको उसको लिखना भी है क्योंकि ये बुक का है। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज सर्कल, तो आपको सर्कल की परिभाषा भी पता होना चाहिए। सर्कल क्या होता है समझो। ए सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। ए सर्कल मतलब एक जो सर्कल होता है वो सेट होता है ऑल पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट मतलब बहुत सारे बिंदुओं का, बहुत सारे पॉइंट का क्या होता है, सेट होता है, मतलब समूह होता है। ये पॉइंट बहुत सारे पॉइंट मिलकर के सर्कल बनाते हैं, है ना, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट मिलकर के बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। ऑन ए प्लेन मतलब इस प्लेन जगह पर, इस प्लेन समतल पर, है ना। आर डिस्टेंट फ्रॉम ए गिवन फिक्स्ड पॉइंट ऑन दैट प्लेन। ये जितने भी जो पॉइंट होते हैं, ये पॉइंट बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट के मिलने से बनता है सर्कल। और ये जो सारे सर्कल के जो पॉइंट होते हैं वो एक निश्चित बिंदु से, ये वाले निश्चित बिंदु से, ये वाले निश्चित पॉइंट से एक समान दूरी पर होते हैं। मतलब इस पॉइंट से इसकी दूरी समान होगी, इसकी दूरी समान होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी समान होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। द पाथ ऑफ पॉइंट
इज आल्सो कॉल्ड द लोकस। लोकस है ना, लोकस। लोकस का मतलब होता है बिंदु। देखो द पाथ, पाथ मतलब ये रास्ता, ये पाथ बन रहा है ना, एक ये पाथ बन रहा है, पाथ आप देख सकते हो, इसी को हम पाथ बोलेंगे ना। द दिस पाथ ऑफ ऑल पॉइंट, यहाँ जो बहुत सारे जो पॉइंट का जो पाथ बन रहा है, इस पाथ को हम क्या बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड द लोकस, इसको हम बोलेंगे लोकस। ये आपके बुक में दिया है, बुक से आपके नोट्स बनाया हूँ, ठीक है ना, तो ये आ सकता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, लोकस, उसको हम बोलेंगे लोकस, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम, लोकस बोलेंगे। लोकस मतलब बिंदु का पथ, पॉइंट का रास्ता, लोकस बोलेंगे, ठीक है। अब सेंटर क्या होता है समझोगे, द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन, इस प्लेन पर एक फिक्स्ड पॉइंट ये वाला दिख रहा है, प्लेन पर फिक्स्ड पॉइंट ये वाला है ना, फ्रॉम विच ऑल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर एट एन इक्वल डिस्टेंस। सर्कल के प्लेन पर एक ऐसा पॉइंट जिसकी इधर के सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस रहता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का कहलाएगा सेंटर, ठीक है। आया समझ में, चलिए अब आगे समझेंगे हम। अब आगे है ना, सेंटर भी हो गया हमारा। सेंटर के बाद हम समझेंगे रेडियस क्या होती है। ये हो गया सेंटर। अब रेडियस क्या होती है, द कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ऑफ द सर्कल मतलब इस सर्कल की बाउंड्री, बाउंड्री मतलब सर्कल की ये वाली बाउंड्री दिख रही है, इसको हम बोलेंगे सर्कल की बाउंड्री। इस सर्कल की बाउंड्री से एनी पॉइंट मतलब इस सर्कल की बाउंड्री का कोई भी पॉइंट, इस सर्कल की बाउंड्री का कोई भी पॉइंट, मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला, इस सर्कल की बाउंड्री का कोई पॉइंट है ना, तो पॉइंट ले लिया मैंने ये वाला ना। कंस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री के किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, इसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। सेंटर पॉइंट से लेकर के सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलेंगे वृत्त का सेंटर। ये वृत्त का सेंटर कहलाएगा। सेंटर मतलब केंद्र, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला बिंदु, इसको हम बोलेंगे सेंटर पॉइंट। सर्कल का ये कहलाएगा सेंटर। क्या कहलाएगा, सर्कल का सेंटर। हो गया सेंटर। और सेंटर से लेकर के ये बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस आएगा उसको हम बोलेंगे रेडियस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस आएगी, चाहे वो 4 सेंटीमीटर हो, 5 सेंटीमीटर हो, 10 सेंटीमीटर हो, चाहे वो कितना ही क्यों ना हो, वो आपकी कहलाएगी रेडियस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेडियस। आया आपको समझ में। रेडियस को हम कहाँ से शो करते हैं, रेडियस को हम आर से शो करते हैं। आर यानी रेडियस, है ना। रेडियस बहुत सारी हो सकती है, हजारों रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक की दूरी, ये भी रेडियस है, 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 ये भी रेडियस है। तो सर्कल के अंदर हजारों रेडियस आपकी हो सकती है। कितनी रेडियस हो सकती है, हजारों रेडियस हो सकती है, ठीक है। इस तरीके से तो रेडियस समझ में आ गया आपको। चलिए अब रेडियस के बाद चोर्ड क्या होता है। चोर्ड, चोर्ड समझोगे आप। चोर्ड, ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। देखो इस सर्कल की बाउंड्री के, इस सर्कल की बाउंड्री के एनी टू पॉइंट, कोई भी 2 पॉइंट ले लो। एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, और एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, ले लिया।
सर्कल की बाउंड्री पर हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए। इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लाइन होगी, जो लाइन सेगमेंट होगा, इस लाइन सेगमेंट को हम बोलेंगे चोर्ड, CHORD, चोर्ड बोलेंगे। जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया बाउंड्री पर, दूसरा पॉइंट ये हो गया बाउंड्री पर। इन दोनों पॉइंट के बीच का जो लाइन सेगमेंट होगा ये भी चोर्ड कहलाएगा। ये भी चोर्ड, ये भी चोर्ड है, ये भी चोर्ड है, ये भी चोर्ड है, ये भी चोर्ड है। मतलब सर्कल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट को हमने मिला दिए, वो बन जाएगा आपका चोर्ड। चोर्ड, चोर्ड क्या बन जाएगा? वो चोर्ड। ठीक है। बेगियो रे पवन सुत, बेगियो रे, चोर्ड कहलाएगा। ठीक है, चोर्ड। अब अगला आपका यहां पर क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है क्या बच्चों? अगला क्या बोल रहा है? अगला क्या बोल रहा है बच्चों? अगला चोर्ड के बाद क्या, देखो ना, चोर्ड। चोर्ड के बाद हम बात करेंगे डायमीटर की। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या होता है ना? डायमीटर, ए चोर्ड दैट पासेस डायरेक्टली थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डायमीटर। जैसे कि ये सर्कल हो गया, सर्कल का ये हो गया सेंटर, सर्कल के सेंटर से होकर जाने वाला चोर्ड, ये हो गया चोर्ड। चोर्ड मतलब बाउंड्री पर 2 पॉइंट है, इसके बीच की लाइन को हम बोलेंगे चोर्ड। जब ये चोर्ड सर्कल के सेंटर से होकर जाता है, जब ये चोर्ड, ये बोल रहा ना, ए चोर्ड दैट पासेस, ये चोर्ड जब पासेस मतलब कि होकर जाता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से होकर पास होता है कोई चोर्ड, इट इज कॉल्ड इस डायमीटर, तो इसको हम बोलेंगे डायमीटर। ठीक है ना। इट इज द लॉन्गेस्ट चोर्ड ऑफ द सर्कल, सबसे लंबा चोर्ड होता है डायमीटर। डायमीटर भी एक प्रकार का चोर्ड होता है। अब डायमीटर बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी डायमीटर है क्योंकि ये चोर्ड भी सर्कल के सेंटर से होकर जा रहा है, ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। डायमीटर मतलब व्यास, ऐसा चोर्ड जो सेंटर से होकर जाए। जैसे कि ये चोर्ड, ये भी सेंटर से होकर जा रहा है, तो ये भी इसका डायमीटर कहलाएगा। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। देखो रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की होगी रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की होगी आपकी रेडियस। अब इसी रेडियस से कर दिया मैंने डबल, एक इतना और इतनी ही रेडियस, ये डबल कर दिया मैंने, तो एक रेडियस और एक रेडियस होगी 2 रेडियस, एक रेडियस है एक रेडियस है, 2 रेडियस के मिलने से बनेगा एक डायमीटर, एक बन जाएगा डायमीटर। ठीक है, चलिए ये पॉइंट भी हमने यहाँ पर समझ लिए, बहुत इजी चैप्टर है आपका। जब जब देखूं तुमको देखूं, यूं बस जाओ सांसों में, यूं बस जाओ सांसों में। जब जब देखूं तुमको देखूं, यूं बस जाओ सांसों में। चलो अगला, सिमेट्रिस ऑफ ए सर्कल। सिमेट्रिस का मतलब होता है समरूपता। सिमेट्रिस का मतलब क्या होता है? समरूपता। सर्कल एक सिमेट्रिस होता है। क्या होता है? सिमेट्रिस मतलब होता है तुम उसको कितना ही घुमा दो, ठीक है ना, ये जैसे का वैसे ही रहेगा, ये सिमेट्रिस होता है। इसकी रेडियस भी हमेशा इक्वल ही रहेगी, तुम इसको कितना ही राउंड राउंड घुमा दो, ये जैसे का वैसा ही रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिस ऑफ द सर्कल। तुम इसको कितने ही घुमा दो, जैसे कि एक ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल को घुमाओगे तो उसकी आकृति बदल जाएगी, घुमाओगे तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा जी, लेकिन तुम सर्कल को कितने घुमा दो वो जैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है ना। और इसके बाद सर्कल हैज, एक लाइन नोट करोगे, सर्कल हैज इन्फिनिट डायमीटर्स। सर्कल के अंदर इन्फिनिट मतलब अनंत डायमीटर होते, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इन्फिनिट मतलब कि तुम
अरबों खरबों डायमीटर्स खींच सकते हो, ठीक है, सर्कल के अंदर। चलिए ये पॉइंट भी हमने समझ लिए, ज़्यादा नहीं है। अब अगला क्या बोल रहा है, अगला टॉपिक क्या आपका चैप्टर का अगला टॉपिक है सर्कल थ्रोट मल्टीपल पॉइंट्स। मतलब कि अब कितने पॉइंट वाले सर्कल होते हैं। थ्रोट 1 सिंगल पॉइंट, थ्रोट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, थ्रोट 3 पॉइंट, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। चलो ये भी समझ लोगे, मैं समझाता हूं आपको नए पेज पर। सबसे पहले होता है एक पॉइंट से होकर कितने सर्कल जा सकते हैं। एक पॉइंट से होकर कितने सर्कल जा सकते हैं बताओ। एक पॉइंट से कितने सर्कल जा सकते हैं। तो एक पॉइंट से, ये पॉइंट है, इससे होकर अरबों खरबों सर्कल खींच सकते हैं, इन्फिनिट सर्कल। एक सर्कल जे हो गया, दूसरा जे हो गया, तीसरा सर्कल जे हो गया, चौथा सर्कल जे हो गया, पांचवा जे हो गया, छठवा जे, मतलब कि किसी एक पॉइंट से होकर के इन्फिनिट सर्कल खींचे जा सकते हैं। यहाँ पर आपको यही बताया गया है, एन इन्फिनिट सर्कल कैन ड्रॉ पासिंग सिंगल पॉइंट, ठीक है। एक सिंगल पॉइंट से होकर के इन्फिनिट मतलब कि अनंत सर्कल खींच सकते हैं। इसके बाद अगला बोल रहा है टू पॉइंट से होकर कितने सर्कल हम खींच सकते हैं। तो देखो 2 पॉइंट से होकर के, 2 पॉइंट मतलब होता है एक पॉइंट हो गया ये, दूसरा पॉइंट हो गया ये, इन 2 पॉइंट से होकर कितने सर्कल खींच सकते हैं। तो इससे भी अनंत खींच सकते हैं। एक सर्कल जे हो गया, दूसरा सर्कल जे हो गया, तीसरा सर्कल जे हो गया, चौथा सर्कल जे हो गया। तो 2 पॉइंट से होकर के भी इन्फिनिट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर ये बताया जा रहा है एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉ पासेस 2 पॉइंट, है ना। 2 पॉइंट से पास होने वाले हम इन्फिनिट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगला अब थ्रोट 3 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट अब समझो, कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पर हो, एक ही रेखा पर हो, इसको हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। तो 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन पर है, एक ही रेखा पर है, तो उससे होकर के हम एक भी सर्कल नहीं खींच सकते। ऐसा सर्कल जो तीनों पॉइंट से होकर जाए, सर्कल जो होगा भाई ये 2 पॉइंट से होकर चल जाएगा, लेकिन ये पॉइंट से होकर नहीं जाएगा। तो अगर 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पर है, कोलिनियर है, तो एक भी सर्कल नहीं खींच सकते इससे होकर जाने वाला। यहां पर ये लिखा गया है इफ 3 पॉइंट लाई ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन, है ना। अगर 3 पॉइंट जो है वो सिंगल स्ट्रेट लाइन पर है, एक सीधी रेखा पर है, तो नो सर्कल कैन पास थ्रूट ऑल ऑफ देम। तो नो सर्कल मतलब कि एक भी सर्कल इनसे पास होकर के नहीं जाने वाला। यहां पर ये समझाया गया है। अब थ्योरम 1, अब थ्योरम 1 क्या बोलता है। थ्योरम 1 बोलता है 3 इज ए यूनिक सर्कल, सॉरी देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रोट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है समझो। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है जो सीधी रेखा पर नहीं हो। एक पॉइंट यहाँ हो, दूसरा थोड़ा यहाँ हो और तीसरा थोड़ा यहाँ हो, इसको हम बोलेंगे नॉन कोलिनियर। और कोलिनियर मतलब जो सीधी लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन मतलब कोलिनियर पॉइंट, और अलग अलग बिखरे होंगे मतलब नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से हो करके सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, एक के अलावा कोई दूसरा सर्कल नहीं बन सकता। 3 पॉइंट से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल जा सकता है। ये आपका थ्योरम 1 है, ठीक है। यहां पर यही कहा गया है देयर इज ए यूनिक सर्कल। यूनिक मतलब सिर्फ यूनिक एक ही सर्कल बनेगा, पासिंग थ्रोट जो कि पास होगा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट।
मतलब कि 3 पॉइंट से होकर के सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक सर्कल ही बन सकता है। ये आपका थ्योरम 1 कहता है। थ्योरम 1 आपका इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर का इंट्रोडक्शन। अब प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ना, इसमें पूरे थ्योरम भरे पड़े हैं और एक्सरसाइज में भी आपको थ्योरम प्रूफ करना है। चिंता की बात नहीं है, मैं एक थ्योरम का, एक क्वेश्चन का एक वीडियो लेकर के आऊँगा, भले ही वो लंबा रहेगा, लेकिन उस वीडियो के अंदर ही आपको मैं पूरा का पूरा समझा भी दूंगा। और भाई इनको एक प्रकार से रटना पड़ता है, समझने के साथ साथ कुछ कुछ चीज़ें इसमें याद भी करना पड़ता है। तो भाई आपको याद भी करवा दूंगा, रटवा भी दूंगा, चिंता की जरूरत बिल्कुल नहीं है। चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कमेंट में मैं नीचे पिन कर दूंगा। एक के बाद एक पूरे वीडियो देखते जाइए भाई, इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।